जय जय सिया राम। तो आज के वीडियो की ख़ास बात यह है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुमने बहुत सारे संस्मरण महाराज जी के अपलोड करे जो बहुत से लोग उससे लाभान्वित होंगे, और उसमें महाराज जी के प्रति बहुत सारी जानकारी थी, बहुत सारा भाव था और बहुत कुछ था जो कि बहुत विस्मयकारी और आनंद देने वाला है। लेकिन तुमने एक चीज़ पर नज़र नहीं डाली कि महाराज जी ने स्वयं अपने शब्दों में अपनी जीवन यात्रा की बात करी है, जो कि पुस्तक शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव के शुरू में है। और इस लेख का शीर्षक है अपनी बात। तो मुझे भी लगा कि हाँ, यह बात तो सही है। दूसरों के मुख से तो हमने सुना, उसका भी अपना आनंद है, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि महाराज जी अपनी बात इतने विस्तार से हम सबको बताएं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो सुन के देख के बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने जान के इसको पूरा लेख को पढ़ा नहीं है, जिससे मैं भी आपके साथ ही इसका आनंद ले सकूं और वह भाव मेरे अंदर आ सके। लेकिन इसमें एक यह ख़ास बात है कि महाराज जी की अपनी बात कह पाना। तो मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगी कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी बात वैसे कह सकूं, अगर एक अंश भी वैसे कह सकूं जैसे आप कहना चाहते हैं, तो यह मुझ पर और आपके सभी भक्तों पर बहुत बड़ी कृपा होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चारि, स्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री राम शरणम मम। अपनी बात। श्री रामचरितमानस पर यदि मैं लिखूं तो वह लोगों को स्वाभाविक ही प्रतीत होता है, किंतु श्रीमद् भागवत पर मेरे द्वारा कुछ लिखा जाना कई लोगों की जिज्ञासा का कारण बन सकता है। अतः मुझे लगा कि यह उचित ही होगा कि मैं इसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दूं। श्री राम और श्री रामचरितमानस से मेरा परिचय कितना पुराना है, मेरे लिए बता पाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में मेरी मनस्थिति गोस्वामी तुलसीदास से पूर्ण तादात्म्य रखती है। उन्होंने भी विनय पत्रिका में लिखा है कि केवल तुलसीदास के रूप में ही नहीं, न जाने कब से मेरा परिचय प्रभु से है। तुलसी तो सो राम सो, कछु नई न जान पहचानी। पूर्व जन्मों की बात छोड़ भी दूं तो इस जन्म में भी ऐसे पिता का पुत्र बना जो आंजनेय हनुमान के अनन्य भक्त थे, रामचरितमानस के प्रवक्ता थे। भले ही मेरी प्रवचन शैली उनसे सर्वथा भिन्न रही हो, पर उनकी भक्ति का उत्तराधिकार मुझे यत्किंचित मिलना स्वाभाविक था। जो कुछ उन्हें साधना के द्वारा मिला वह मैंने कृपा के माध्यम से पा लिया। मेरा सारा जीवन ही प्रभु कृपा से संचालित रहा है। मेरे लिए यह औपचारिक स्वीकृति मात्र नहीं है, जीवन के प्रति क्षण की अनुभूति इसी सत्य का दर्शन कराती रहती है। मानस वक्ता बनने का ना तो मेरा कोई संकल्प था और ना ऐसी कोई योग्यता ही स्वयं में पाता था। हिंदी की शिक्षा के बाद जब पिताश्री ने मुझसे पूछा कि तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो या अंग्रेज़ी, तो मैंने संस्कृत का चुनाव किया। पर इसके पीछे भी मेरा भय ही कार्य कर रहा था
कि अंग्रेजी मेरे लिए कठिन है। यद्यपि यह बाल सुलभ धारणा ही थी, परंतु इसके पीछे नियति ही कार्य कर रही थी। बहुत वर्षों बाद मेरा प्रवचन सुनकर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने पिताजी से कहा, आपने अपने पुत्र को अंग्रेजी के माध्यम से यदि विधि वेत्ता बनाया होता तो वह देश के सर्वोच्च विधि वेत्ताओं में से एक होता। उनकी यह उक्ति मेरी तर्क शक्ति के प्रति एक प्रकार की प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति ही थी। उन्हें लगा होगा कि यह किशोर कथावाचक बनकर क्या पालेगा, पर इसके कुछ वर्ष बाद ही जब वे मुझसे मिले, तब तक उस छोटी अवस्था में ही मैं विशिष्ट वक्ताओं की श्रेणी में स्थापित ही नहीं हो गया था, अपितु मानस की नई चिंतन धारा का प्रवर्तक भी मान लिया गया था। पूर्व न्यायाधीश ने अपनी धारणा में निसंकोच संशोधन करते हुए कहा, कितनी हानि साहित्य और धर्म की हुई होती यदि आप वकील बन गए होते। मुझे इससे प्रसन्नता हुई, किंतु गर्व नहीं। जो कुछ हुआ था उसमें मेरा प्रयत्न, पुरुषार्थ, चिंतन मनन कुछ भी तो नहीं था। मैं किस बात के लिए अभिमान करता? मैं तो एक माध्यम था जिसे प्रभु ने अपनी कृपा की अभिव्यक्ति का उपकरण बना लिया था। प्रवचन के लिए जब मैं प्रथम बार प्रस्तुत हो गया तो पिताश्री भी चकित थे। कोई तैयारी भी नहीं, यह कैसे संभव है? पर एक नन्हे से स्वप्न ने मुझ में जो विश्वास भर दिया था उसका पता उन्हें नहीं था। मैंने बताया भी नहीं था। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, पर आंजनेय के द्वारा दिया जाने वाला वह स्वप्न साधारण सपनों से भिन्न था। बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया, पर इसके अंतराल में जो कुछ घटित हुआ वे सभी घटनाएं अप्रत्याशित ही थीं। प्रारंभ के वर्षों में ही एक और मोड़ लिया। जबलपुर में ब्रह्मलीन अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज का आगमन हुआ। कुचैनी मंदिर के नन्हे से प्रांगण में मेरे माध्यम से राम कथा चल रही थी। उनके प्रवचन का आयोजन एक बृहद प्रांगण में किया गया था, अतः उनके श्रीमुख से तत्व और रस से ओतप्रोत श्रीमद्भागवत की कथा सुनने का वह दिव्य सुअवसर मुझे भी मिला। मैं भाव विभोर था। वे जहाँ विराजमान थे वहाँ भी नित्य दिन में जाने लगा था। सत्संगी श्रद्धालुओं की भीड़ में मैं भी मिल जाता। उनकी दृष्टि में एक सम्मोहन था, वाणी में मस्ती और मिठास जो मुझे अभिभूत कर देती थी। परिचय हुआ, वह भी उन्हीं की ओर से। मैंने अपना परिचय देने की कोई चेष्टा नहीं की, प्रश्न भी नहीं करता था, पर उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने पास बैठा लिया। उनके वात्सल्य का कहना ही क्या, स्नेह से पीठ पर हाथ रखकर थपकी देते रहते थे। 1 मास बाद जब वे जाने लगे तब मुझे अपार कष्ट हुआ। उस समय उन्होंने कहा, कभी वृंदावन आना, अभी तो हमें तुमसे बहुत बार मिलते ही रहना है। कुछ महीने बाद कथा रसिक श्रोता श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल ने मुझसे पूछा, क्या मेरे साथ हरिद्वार चलना आपके लिए संभव है? लौटते हुए 2-3 दिन वृंदावन भी हो लेंगे। मैं प्रस्तुत हो गया। हरिद्वार के बाद वृंदावन धाम पहुंच गया। पूज्य स्वामी जी का पुनः सानिध्य मिला और वे 3 वर्ष के रूप में परिणत हो गए। बीच में
श्री हनुमत जयंती के लिए ही गांव जाना पड़ता था, नहीं तो कहीं अन्यत्र जाने की कल्पना भी मन में नहीं उठती थी। आली माने लागे वृंदावन नीको, मीरा की यह पंक्ति साकार हो उठी थी। दिन कब व्यतीत हो जाता था पता ही नहीं चलता था और दिनचर्या भी आनंद रस से ओत प्रोत। प्रातःकालीन जप आदि से निवृत्त होकर सभा मंडप में पहुंच जाना, जहां नित्य रास लीला का आयोजन होता था। मंडप में विराजमान होते थे परम सिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी, भक्त शिरोमणि संत श्री हरि बाबा जी महाराज, अपने स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती। रास लीलाओं का आयोजन तो होता ही रहता है, पर ऐसे दिव्य दर्शक कहाँ मिलेंगे। बीच बीच में श्री हरि बाबा जी उठकर चंवर या पंखा रास स्वरूपों को झलने लगते। उस समय रास स्वरूप साधारण बालक प्रतीत हो ही नहीं सकते थे। कैसा होता था श्री कृष्ण लीला का यह दिव्य साक्षात्कार, उसकी स्मृति आज भी पुलकित बना देती है। मध्याह्न भोजन के बाद कीर्तन प्रवचन का क्रम प्रारंभ होता था। उसमें श्रोता वक्ता बनने का विलक्षण अवसर मिलता था। संत समाज की उपस्थिति, उनके समक्ष वक्ता के रूप में राम कथा का प्रवचन करना भी एक अद्भुत अनुभूति थी। कितना आनंद लेता था संत समाज, कितने वात्सल्य भरे हृदय से सुनते थे वे इस शिशु सेवक की वाणी को। अंत में समापन होता था महाराज श्री के प्रवचन से। श्रीमद् भागवत की निगूढ़ तात्विक रसमयी व्याख्या उनके श्री मुख से सुनना अपने आप में एक अनुभव था। मंगल महोत्सव था। दशम और एकादश स्कंद की चर्चा ही मुख्य होती। सप्ताह और पाक्षिक प्रवचन भी कभी कभी आयोजित होते। इस तरह श्री कृष्ण रस का आस्वादन प्राप्त होता रहा। कैसी अद्भुत लीला थी प्रभु की। राम भक्ति से जुड़े हुए इस किंकर को उन्होंने जिन महापुरुषों के सानिध्य का अवसर दिया वे श्री कृष्ण भक्त थे। ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ होते हुए भी उनकी साधना के केंद्र श्री कृष्ण ही थे, पर उनकी विशेषता और अभेद दृष्टि का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी मुझे राम भक्ति छोड़कर कृष्ण भावना की ओर मोड़ने की चेष्टा नहीं की। इतना ही क्यों, वे बहुधा मेरा ही पक्ष लेते, मेरी भावना का समर्थन करते। श्री कृष्ण भक्तों की उस भीड़ में दो ही व्यक्ति राघव के उपासक थे, श्री सीताराम बाबा और यह किंकर। सीताराम बाबा की जीवन गाथा भी अनोखी थी। वे रामानंद संप्रदाय में दीक्षित साधु थे। हरि बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा थी और उन्हीं के नाते वे वृंदावन आश्रम में रहने के लिए आ गए। यहाँ श्याम रंग में रंग गए। कई वर्षों तक वे श्री कृष्ण भक्ति में डूबे रहे, पर अचानक उन्हें एक अनोखा स्वप्न दिखाई दिया और दूसरे दिन से वह पुनः रामदास बन गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं वृंदावन पहुंचा और वहां नित्य राम कथा मेरे माध्यम से कही जाने लगी। इसे वे प्रभु राम का चमत्कार ही मानते थे। वे भाव विभोर होकर गदगद कंठ से कहते थे, तुम्हें तो रामभद्र ने मेरे लिए ही भेजा है। पूज्य स्वामी जी महाराज उनकी बातों में बड़ा रस लेते थे। श्री कृष्ण भक्तों के और मेरे बीच जब कभी राम कृष्ण को लेकर प्रेम भरा विवाद छिड़ता, तब कई बार वे सीताराम बाबा को बुलवा लेते। कहते, अपना सपना तो सुनाओ।
सीताराम बाबा पूरी भाव भंगिमा से इसका वर्णन करते, आंखों में आंसू और गदगद कंठ से जब वे स्वप्न सुनाते तो वह दृश्य जैसे साकार हो उठता। एक बार पूज्य स्वामी जी ने मुझे कल्याण के लिए लेख लिखने का आदेश दिया। वह लिखा ही नहीं गया पर प्रकाशित भी हो गया। उसका शीर्षक था भगवान राम का सौंदर्य। इसके बाद तो अनेकों लेख प्रकाशित होते चले गए, पर इस प्रथम लेख की मीठी प्रतिक्रिया मेरे किशोर सहपाठी मित्र पंडित द्वारिका प्रसाद नवेरिया के मन में हुई। संस्कृत पाठशाला में हम दोनों सहपाठी ही नहीं मित्र भी थे। यद्यपि वे मुझसे 1 वर्ष आगे थे, उनका मुझ पर विशेष स्नेह था। उनके बारे में जिस समय मुझे यह ज्ञात हुआ था कि वे पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज के सानिध्य में वृंदावन चले गए हैं, उस समय तक मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन भी नहीं किया था। किंतु नियति ने हमें पुनः एकत्र कर दिया। द्वारिका प्रसाद जी वृंदावन में रहते हुए साधना और अध्ययन दोनों में ही संलग्न थे। उन्होंने वहीं रहते हुए पुराण इतिहास शास्त्री की परीक्षा पास की। साधना में भी उनकी स्थिति बड़ी उच्च कोटि की थी। आज तो वे श्रीमद् भागवत के उच्च कोटि के वक्ता हैं। पूज्य स्वामी जी का अलौकिक श्रीमद् भागवत ज्ञान उन्हें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है, पर उन दिनों हम दोनों ही किशोर और युवावस्था के अंतराल में स्थित थे। वृंदावन में वे श्री कृष्ण की रसमयी भक्ति में सराबोर थे। अतः श्री राम के सौंदर्य की तुलना में उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य पर एक सुंदर लेख लिखा। पूज्य स्वामी जी ने उन्हें भी सराहा, प्रोत्साहित किया। वह लेख भी कल्याण में प्रकाशित हुआ। इस तरह की प्रेमिल नोक झोंक चलना स्वाभाविक ही था। श्री कृष्ण की लीला स्थली में राम कथा का गायन करने का भी अपना आनंद था। वृंदावन में रहते हुए मुझे एक ऐसे महान संत का दर्शन और साथ मिला जो बहिरंग रूप से साधारण गृहस्थ जैसे दिखाई देते थे। इस वेश का आश्रय उन्होंने इसलिए लिया था कि प्रणाम, चरण स्पर्श को कोई संत रोक ना दे। दूसरों को सम्मान देना उनका स्वभाव था। स्वयं तो वे पूर्ण अमानी थे। सबहि मान प्रद आप अमानी के वे आदर्श दृष्टांत थे। उनके लंबे चोंगा नुमा कुर्ते पर श्री कृष्ण राधा रानी का नाम भी अंकित होता था। वे संत सिंधी साईं के रूप में जाने जाते थे। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज तथा पूज्य स्वामी जी के प्रति उनमें बड़ी श्रद्धा थी। कथा सत्संग में उनकी रुचि थी। श्री वृंदावन धाम में उनका निवास आश्रम भी था। स्वामी जी को भी वे अपने आश्रम में आमंत्रित करते रहते थे, जहाँ पर उनके अंतरंग भक्तों के बीच स्वामी जी महाराज का सत्संग होता था। वहाँ जो आनंद का तरंगायित रूप दृष्टिगोचर होता वह अन्यत्र दुर्लभ था। पर एक अनोखी बात तो तब सामने आई जब मुझे बताया गया कि वे श्री कौशलेंद्र और मैथिली के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति का रूप भी अद्भुत था। भक्ति का वह सुकुमार स्वरूप मुझे अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उनके यहाँ प्रभु श्री रामभद्र को प्रणाम करना निषिद्ध था। सारे सत्संगी मिथिलेश नंदिनी और राघव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईस। प्रणाम तो वे भगवान श्री कृष्ण को करते थे। उनकी कृष्ण पूजा का उद्देश्य यही था
कि श्री कृष्ण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें कि उनके परम प्रियतम रामभद्र अपनी प्रिया के साथ निरंतर आनंदमय विहार करते रहें। अतः निवास के लिए भी उन्होंने श्री धाम वृंदावन का चुनाव किया था। वृंदावन प्रवास के वे दिन मेरे लिए सभी दृष्टियों से धन्यता प्रदान करने वाले थे। राम और कृष्ण का सम्मिलित यह नया रंग तरंग मुझे आप्लावित करता रहा। संभवतः मैं सारा जीवन वहीं व्यतीत कर देता, किंतु प्रभु को कुछ और ही अभीष्ट था। पुनः मुझे सामान्य जनजीवन की ओर लौटना पड़ा, जिसकी भी एक गाथा है। बुलंदशहर के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर राम बाबू सक्सेना श्री हरि बाबा के उत्सव में बांध पर आए। बदायूं जिले में यह स्थान पुरुषार्थ और भक्ति भावना का अद्भुत प्रतीक था। गंगा की बाढ़ में अनेक गांवों को जल प्लावित होते देखकर महान संत श्री हरि बाबा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सुरक्षा के लिए एक विशाल बांध बनाने का संकल्प लिया। बाह्य साधनों के अभाव में इस संकल्प की पूर्ति असंभव सी थी, पर एक सिद्ध महात्मा के संकल्प ने इसे संभव कर दिखाया। हजारों व्यक्ति फावड़ा कुदाल लेकर हरि ध्वनि करते हुए इस कार्य में जुट गए। लोगों की यह भावना बनी कि इस कार्य में लगकर केवल परोपकार ही नहीं, कामनाओं की भी पूर्ति हो सकती है। अतः यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कई किलोमीटर तक फैला हुआ यह बांध बाढ़ के लिए रक्षा प्राचीर तो सिद्ध हुआ ही, भक्ति भावना का केंद्र भी बन गया। वहीं पर हरि बाबा के लिए आश्रम का भी निर्माण हुआ। सुंदर तपोवन का दर्शन होता था इस स्थान पर पहुंचकर। श्री हरि बाबा जी का अधिकांश समय तो वृंदावन धाम में ही व्यतीत होता था, किंतु होली के पूर्व 1 मास वे बांध के आश्रम में ही व्यतीत करते थे। महीने भर उत्सव और मेले का वातावरण बना रहता। संतों विद्वानों की भीड़ एकत्र होती। प्रवचन और रासलीला का रस प्रवाहित होता। अवगाहन के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। आसपास के गांवों के लिए श्री हरि बाबा केवल बाबा ही नहीं, हरि भगवान थे। उत्सव में भाग लेने के लिए श्री उड़िया बाबा भी समस्त भक्त सहित पधारते। स्वामी श्री अखंडानंद जी के निज परिकर में एक मैं भी होता था। मुझसे भी प्रवचन की सेवा ली जाती थी। तत्कालीन जिलाधीश जो यहाँ आए हुए थे, वे मेरे प्रवचनों से बड़े प्रभावित हुए। प्रशासन के साथ साहित्य में भी उनकी गहरी पैठ थी। उन्होंने श्री उड़िया बाबा जी से आग्रह किया कि उत्सव के पश्चात वे कुछ दिनों के लिए मुझे बुलंदशहर जाने की अनुमति प्रदान करें। बाबा की आज्ञा से मैं बुलंदशहर गया और महीने भर से भी अधिक जिलाधीश का अतिथि रहा। सक्सेना जी उर्दू साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने उर्दू साहित्य के शोध प्रबंध के माध्यम से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनकी धारणा थी कि हिंदी में ऐसा कोई साहित्य ग्रंथ नहीं है जिसकी तुलना वे उर्दू साहित्य से कर सकें। किंतु मेरे माध्यम से मानस की जो व्याख्या आई, सुनकर वे भावाभिभूत हो गए। वे तुलसीदास के ही नहीं, मेरे भी भक्त बन गए। प्रतिदिन वे अपने निवास स्थान पर मेरे प्रवचन का आयोजन करते, जिसमें उनके गिने चुने मित्र और परिवार के लोग भाग लेते, सुनते और सुनाते भी। उर्दू साहित्य में जिन विशेषताओं के वे प्रशंसक थे, उन्हें लगने लगा तुलसीदास उनसे कहीं अधिक आगे हैं।
अभी तक मेरे प्रवचन के मुख्य श्रोता साधु समाज एवं भावुक जनता थी। अब एक नया वर्ग मेरे सामने आया जो बुद्धिवादी और साहित्यिक था। मैंने प्रवचन की शैली में कोई यत्नपूर्वक सुनियोजित परिवर्तन नहीं किया, अपितु एक नई विधा सहज रूप से ही उसमें जुड़ गई। मेरे समक्ष सारी पौराणिक और मानस की गाथाओं के नूतन अर्थ एवं नई दृष्टियां स्वयमेव प्रकट होती रहीं। प्रतीकात्मक व्याख्या कोई नई विधा नहीं थी, पुराने आचार्यों ने उसके सूत्र दिए ही थे, पर मानस के माध्यम से उसका जो सांगोपांग रूपक मेरे द्वारा सामने आया वह श्रोता समाज को मौलिक लगा। मैंने इस भ्रम को अपने मन में कभी नहीं पाला कि मैं कोई नया आविष्कार कर रहा हूँ, अपितु मुझे यह पंक्ति सार्थक लगने लगी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जो न मानी हैं जिनके विमल विचार। राम शब्द के स्थान पर कृष्ण शब्द का भी प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। तत्वतः दोनों एक ही हैं। श्रीमद् भागवत पर कितना कुछ लिखा जा चुका है, कितने आचार्यों के द्वारा उसकी व्याख्या की जा चुकी है, फिर भी श्री कृष्ण तो नित्य नूतन है। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। श्री राम की लीला और चरित्र के नए नए रूपों का दर्शन तो मुझे निरंतर होता ही रहता है, किंतु श्री कृष्ण की लीला माधुरी भी मुझे अभिनव रूप से आकृष्ट करती रहती है। दोनों की तुलना भी यदा कदा हृदय में आती है। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। श्रीमद् भागवत विशाल ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र उसका प्राण है। इस पुस्तक में मेरे चिंतन के केंद्र मधुराधिपति माधव हैं, किंतु इस क्रम में मैं श्रीमद् भागवत के रासलीला प्रसंग तक ही पहुंच पाया हूँ। मेरी इच्छा तो पूरे कृष्ण चरित्र के दर्शन की है, समय भाव से अब तक यह पूरा नहीं कर पाया। अतः उचित यही प्रतीत हुआ कि सीमित रूप में सही इसे रसिक भक्तों के लिए प्रस्तुत कर दूं। प्रभु की कृपा हुई तो द्वितीय खंड में इस क्रम को आगे बढ़ाने की चेष्टा की जाएगी। राम किंकर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि शायद भाव का अतिरेक इतना हो गया कि मुझसे बीच बीच में कई जगह अशुद्धि हो गई, और उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये महाराज जी का जो ये अनमोल रत्न मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं सबके सामने प्रस्तुत करूँ, इसको सुन के आपको कैसा लगा, कृपया अपनी अनुभूति अवश्य हम सभी से शेयर करें। और इसके साथ ही जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।